जुड़ चुके हैं आप आर्थिक धारा की डिजिटल दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ श्वेता पांडे। बड़ाकर के सिद्धेश्वर मंदिर से जुड़े कुछ और पहलुओं पर करेंगे चर्चा आज की इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब कर ले आर्थिक धारा डिजिटल। 8वीं सदी में बनाया गया था बड़ाकर का सिद्धेश्वर मंदिर। इसके बाद बनाए गए 4 मंदिर, सभी हैं शिव मंदिर, और इन मंदिरों की संरक्षण करता है भारतीय पुरातत्व विभाग। लेकिन मंदिर से जुड़े कई विवाद भी सामने आए हैं। बौद्ध धर्म के इतिहासकारों का कहना है कि सिद्धेश्वर मंदिर बनाया गया है बौद्ध मंदिर को तोड़कर, और इस समर्थन में कई दावे भी पेश किए गए हैं, लेकिन कोई प्रामाणिक रिसर्च नहीं। हालांकि परिस्थितियां इंगित करती हैं इसी ओर। आज चर्चा करेंगे मंदिर के इसी पहलू पर। बौद्ध धर्म है प्राचीन भारतीय धर्म। दावा है कि 2600 वर्ष पहले हुई थी इसकी स्थापना। भगवान बुद्ध माने जाते हैं इसके संस्थापक। दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के महत्वपूर्ण धर्मों में है यह शामिल। 563 ईसा पूर्व में शुरू हुआ यह धर्म सिद्धार्थ गौतम की शिक्षाओं, जीवन के अनुभवों पर है आधारित। भगवान बुद्ध का असली नाम था सिद्धार्थ गौतम। ईसा पूर्व 623 से ईसा पूर्व 543 को माना जाता है बुद्ध का जीवन काल। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को दिया था मार्गदर्शन, सांसारिक सुखों में भोग के चरम से बचने का, सख्त संयम, तपस्या के अभ्यास को बताया था निजात का मार्ग। उन्होंने इसे कहा था मध्यम मार्ग। बौद्ध धर्म में है व्यक्तिवादी घटक पर बल। जीवन में खुशी के लिए हर कोई होता है जिम्मेदार। धर्म की है मुख्य शिक्षाएं, 4 महान सत्य, अर्या सच्चनी, अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिका मार्ग की मूल अवधारणा पर है आधारित। मौर्य सम्राट अशोक के दौरान बौद्ध धर्म फैला दूर दूर तक। बौद्ध धर्म को हिंदू ब्राह्मण मानते थे विधर्मी, नीच लोगों का धर्म बता करते थे उसकी निंदा। बौद्धों के प्रति ब्राह्मणवादी ताकतों में गहराता रहा शत्रुता का भाव। बौद्धों के व्यापक उत्पीड़न की बनी मानसिकता, तोड़े गए उनके मंदिरों और मठों को। मौर्य काल के बाद भी यह चलता रहा सदियों तक। शंगु वंश के राजा पुष्यमित्र ने नष्ट किया कई बौद्ध मठों को। बड़ी संख्या में हत्या कर दी गई बौद्ध भिक्षुओं की। समाज शास्त्री गेल ओमवेट ने लिखा है अपनी पुस्तक बुद्धिज्म इन इंडिया में, सहिष्णुता का दावा करने वाला हिंदुत्व तैयार नहीं बौद्ध धर्म को स्वीकार करने के लिए। बौद्ध व ब्राह्मणवादी शिक्षा में है अंतर विरोध। दोनों ने निकाल बाहर किया एक दूसरे को। प्रख्यात इतिहासकार DN झा का है दावा, सारनाथ में बुद्ध ने दिया पहला उपदेश। बौद्ध अवशेषों पर निर्माण है हिंदू संरचनाओं का। उपयोग किया गया बौद्ध संरचना की सामग्री का ही। मथुरा में भूतेश्वर, गोकर्णेश्वर मंदिर बने हैं बौद्ध स्थलों पर ही। यूपी के सुल्तानपुर में ही प्रमाण मिलते हैं 49 स्तूपों के ध्वंस किए जाने के। बौद्ध धर्म ग्रंथ दिव्यावदान में पुष्यमित्र शंगु ने करार दिया है बौद्ध स्तूपों का हंता। इसी परिप्रेक्ष्य में चर्चा करनी होगी सिद्धेश्वर मंदिर की। साबित करते हैं ऐतिहासिक तथ्य। JD वेगलर भी अपनी यात्रा रिपोर्ट में लिखते हैं, सिद्धेश्वर मंदिर के चौथे मंदिर में मछली की एक आकृति पड़ी है, वो भी सपाट। आमतौर पर मछली है बौद्ध धर्म का प्रतीक चिन्ह। दूसरे मंदिर में हाथी के ऊपर शेर। हाथी को भी बौद्ध धर्म में प्रतीक चिन्ह के रूप में माना जाता है, और शेर है प्रतीक चिन्ह हिंदू का। यहाँ शेर की श्रेष्ठता का अर्थ है बौद्ध धर्म पर हिंदू की श्रेष्ठता। वर्धमान के गोप भूम क्षेत्र से प्राप्त हुई हैं कई पत्थर मूर्तियां। इनमें है शिव, दुर्गा, गणेश की मूर्तियां, लेकिन कई पुरानी मूर्तियां इशारा करती हैं कुछ और ही। बौद्ध जैन धर्म बंगाल के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में थे फले फूले।
जैन तीर्थंकर या शिक्षक महावीर ने स्वयं की थी बंगाल के राढ़ क्षेत्र की यात्रा। उन्होंने इसे बताया था पथहीन व अराजक। राढ़ के निवासियों ने किया था उनके साथ दुर्व्यवहार। कुत्तों ने उस पर किया था हमला। मंदिर संख्या 5 की अधिक आयु, इसकी भिन्न शैली के कारण कई विशेषज्ञों का है मानना यह शायद मूल रूप से था बौद्ध मंदिर, जिसे बाद में हथिया लिया हिंदुओं ने। बंगाल की बात करें तो ईस्वी 750 से ईस्वी 1174 तक था सत्ता में पाल वंश। पाल वंश था बौद्ध धर्म का अनुयायी। धर्मपाल ने बनाया था भागलपुर के विक्रमशिला महावीर। बांग्लादेश के पहाड़पुर में बनाया था सोमपुर महाविहार। उनके पुत्र देवपाल ने भी बौद्ध धर्म के विकास में किया योगदान, लेकिन 12वीं शताब्दी के अंत से बंगाल में होने लगा बौद्ध धर्म का पतन। पाल वंश के बाद 100 वर्षों तक शासन किया सेन वंश ने। उससे सत्ता छीनी मोहम्मद बख्तियार खलजी। यहां से दौर शुरू हुआ इस्लामीकरण का। खलजी वंश से सत्ता जाती है अफगानी मूल के शासकों के हाथों में। शेर शाह करता है इसी वंश का प्रतिनिधित्व। 1576 में मुगल शासकों का विस्तारित होता है राज। स्थाई भूया समाज के सरदार करते हैं इसका विरोध। जहांगीर तैनात करता है इस्लाम खान को। इस्लाम खान ने फतह किया भूया समाज का विद्रोह। जहांगीर के निर्देश के बाद इस्लाम खान ले गया राजधानी राजमहल से ढाका। यह दौर है गंगा, पद्मा, ब्रह्मपुत्र नदियों के मैदानी हिस्सों में सत्ता समीकरण का। उस दौर में अछूता पड़ा था बंगाल का दक्षिणी और पश्चिमी इलाका। जंगलों, पहाड़ों के अलावा नहीं थी समतल जमीन, न तो कोई बड़ा व्यवसायिक केंद्र। नॉर्थ भारत से पुरी जाने का दुर्गम लेकिन नजदीकी मार्ग। इसी इलाके में राज्य था गढ़ पंचकोट शेखर वंश का, जो बाद में सिंहदेव के नाम से हुआ चर्चित। इस राज्य का राजधर्म था वैष्णव। तथ्य देते हैं गवाही, सिंहदेव राजाओं ने ही हिंदू धर्म को दिया था बढ़ावा। बंगाल में हिंदी नव जागरण अभियान की कमाल संभाली थी इन्हीं राजाओं ने। 1600 वर्षों से एक चटिया राज किया सिंहदेव वंश के राजाओं ने। इन राजाओं के खिलाफ राज्य में कभी नहीं हुआ विद्रोह और ना ही बाहरी राज्य के राजाओं द्वारा हमला। दक्षिण पश्चिम बंगाल में हिंदुत्व के संरक्षण का दायित्व बखूबी निभाया इन राजाओं ने। ब्राह्मणवाद फैल गया पंचकोट के अंतर्गत मानभूम पुरुलिया तक। वैष्णव धर्म बन गया राजधर्म। पंचकोट में स्थापित किए गए ब्रह्मोत्तर, देवोत्तर मौजा और मंदिर, रघुनाथ, मदन मोहन, श्याम रघुबर, चरचला, अठचला मंदिरों में बने हैं टेराकोटा तकनीक से। जिले के नदी तटों पर बनाए गए हजारों मंदिर। 7वीं, 8वीं और 9वीं शताब्दी के दौरान मानभूम पुरुलिया में बसने लगे ब्राह्मण। ईस्वी 1083 से 1169 तक बल्लाल सेन के समय में लागू हुई ऊंची जातियों में कौलिन्य व्यवस्था। ब्राह्मण संरक्षण दिया। पंचकोट राजाओं ने चैतन्य देव की मृत्यु के 100 वर्षों के भीतर जंगल महल के सभी सामंतों ने अपना लिया वैष्णव धर्म। 1653 ईस्वी में पंचकोट में स्थापना हुई वैष्णव धर्म की। इस वीडियो में बस इतना ही। पंचकोट के सिंहदेव राजवंशों की कहानी देखना ना भूलिए अगले अंक में। अब आइए देखते हैं दिन भर की छोटी बड़ी खबरें फटाफट। मकर संक्रांति मना उल्लास के साथ। विभिन्न नदियों में भक्तों ने किया पवित्र स्नान। पुण्य की लालसा से किया दान भी। सर्द हवाओं, कुहासे ने शिल्पांचल को ले रखा था अपने आगोश में। ठंड मौसम के बाद भी पुण्यार्थी पहुंचे नदी घाटों पर। मंदिरों में हुई पूजा अर्चना।
पूर्व मेयर सह भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी ने विभिन्न मंदिरों में चलाया सफाई अभियान। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता थे साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर चलाया गया अभियान। 14 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक धर्मस्थलों की हो गई सफाई। जीवन में इसे आदत बनाने की अपील। नियमित अंतराल पर होगी मंदिरों की साफ सफाई। महावीर स्थान मंदिर परिसर में किया गया कंबल वितरण। मानव सेवा दल अवधूत देवीदास सेवा संस्थान ने किया सहयोग। आयोजक रही आसनसोल महावीर स्थान सेवा समिति। नगर निगम चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, थानेदार कौशिक कुंडू रहे उपस्थित। 150 लोगों को मिले कंबल। किया गया खिचड़ी भोग वितरण। पांडवेश्वर में अजय नदी के किनारे लगा संक्रांति मेला। 5 पांडव नाथ मंदिर में हुई पूजा। पांडवेश्वर थानेदार राहुल देव मंडल ने वितरित किया 200 कंबल। 100 वर्षों से हो रहा आयोजन। मेला कमेटी अध्यक्ष मुक्ति पद घोषाल, सचिव निरंजन मंडल रहे उपस्थित। हावड़ा जिले के डोमजुर थाना इलाके में 35 वर्षीय सिराजुल शेख की हो गई हत्या। पुलिस ने शव को भेजा पोस्टमार्टम के लिए। घटनास्थल से मिले हैं खून के सने 2 फावड़े। सहयोगी ने लेन देन के विवाद में की सिराजुल की हत्या। 2 मुख्य आरोपी गिरफ्तार। 14 दिनों की पुलिस रिमांड। दक्षिण 24 परगना के मथुरापुर ब्लॉक में विभिन्न धर्म गुरुओं के साथ हुई ऑल बंगाल इमाम मुअज्जम एसोसिएशन व चैरिटेबल ट्रस्ट की सद्भावना बैठक। विभिन्न हिस्सों से पादरियों को किया गया था आमंत्रित। बाल विवाह, प्लास्टिक उपयोग पर रोक की मांग, यातायात कानूनों का पालन, इस्लाम में दान का महत्व, समाज सेवा पर हुई चर्चा। हावड़ा मंगला हाट ट्रेडर्स एसोसिएशन ने किया डीएम का घेराव। प्रतिनिधि मंडल ने सौंपा मांगों का ज्ञापन। सचिव राजकुमार साहा ने किया दावा, शांति रंजन डे है फर्जी मालिक। अदालत ने उसे मालिक के रूप में नहीं दी है मान्यता। प्रशासन करे व्यवसायियों का समर्थन। शांति रंजन के खिलाफ पोस्टर लेकर निकाला जुलूस। संग्रामी मंच ने किया नारा 19 जनवरी को कोलकाता मार्च का। जुलूस निकलेंगे हावड़ा, सियालदा स्टेशन और हाजरा मोड़ से। शहीद मीनार मैदान में होगी जनसभा। मुख्यमंत्री को सौंपा जाएगा ज्ञापन। मुख्यमंत्री से बातचीत का नहीं निकला समाधान तो लगातार धरना देने की चेतावनी। 20 से होगी बेमियादी हड़ताल। भाजपा सांसद दिलीप घोष ने खड़गपुर शहर के बागदा में की चाय पर चर्चा। 5 मार्च तक मालदीव से भारतीय सेना की वापसी पर की टिप्पणी। किया दावा, केंद्र सरकार निकालेगी इस समस्या का समाधान। राहुल गांधी की यात्रा के खिलाफ बताया प्रकृति को। सलानपुर थाना पुलिस ने सुलझाई बोलकुंडा के मिठू राय हत्याकांड की गुत्थी। आरोपी लालटू राय को लेकर घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस अधिकारी। शराब की बोतलें, गिलास, छाता आदि बरामद। लालटू के घर से शव ले जाने में व्यवहार किया ऑटो और मोबाइल फोन किया बरामद। बराकर पिंजरापोल सोसाइटी गौशाला में आयोजित किया गया तुलादान। प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति पर होता है आयोजन। सचिव अर्जुन अग्रवाल ने दी जानकारी। आयोजन में गौवंशों की सेवा में सामग्रियों का होता है दान। बराकर सहित आसपास के इलाके के लोगों ने किया सहयोग। विशेष रूप से मौजूद थे स्थानीय विधायक डॉक्टर अजय कुमार पोद्दार। आज के लिए आर्थिक धारा डिजिटल पर खबरों का सिलसिला यहीं तक। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें। वीडियोस लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं।